क्लास 8th मैथ, ठीक है, चैप्टर 3.2। 3.1 हम पहले पढ़ चुके हैं। 3.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात करना है। एक आकृति दी जा रही है, ठीक है, इसमें आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का। ये अभी कंप्लीट नहीं है, मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ये कोण बना हुआ है, ये दिया है 125 डिग्री। ये बाहर एक और फिर कोण दिया है, ये दिया है 125 डिग्री। आप पेंसिल स्केल से सही से बना लीजिएगा। और इधर कोण दिया है और ये दिया है x डिग्री, ठीक है। इस x का मान निकालना है आपको। एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, सिंपल सा एक त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। और उसमें आपको 8th क्लास में हो आप, आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के अंदर के कोण होते हैं उन्हें हम अंतः कोण बोलते हैं, और त्रिभुज के बाहर के जो कोण होते हैं उन्हें हम बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है। अंतः कोण अभी उन्होंने नहीं दिया है, ये बाह्य कोण दिया है। और वो बोल रहा है इस x का मान निकालिए। एक कोण बाह्य कोण आपका 125 दिया है और इधर भी बाह्य कोण एक 125 दिया है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान तो 180 होता है, ठीक है। कोई भी यदि त्रिभुज है, इसके ये 3 कोण होते हैं, 1 कोण, 2 कोण और ये 3 कोण। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही कोण होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब वो बोल रहा है, अब आप बात कर रहे हैं हम कि ये बहुभुज है। बहुभुज मतलब इसकी बहुत सारी भुजाएं हैं बाहर भी, ठीक है। अगर इसे हम जोड़ेंगे तो कितने त्रिभुज अभी आगे बन जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बहुभुज के सभी कोणों का योगफल 360 होता है, ठीक है। बहुभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, 360। तो चित्र आपका किताब में दिया है, सवाल है, तो हम लिखेंगे हल। अब आप देखिए कैसे करना है। हम लिखेंगे कोण x प्लस बाह्य कोण लेना है हमें, क्योंकि हमें इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। बाह्य कोण इधर क्या है, कोण x, इधर क्या दिया है 125, प्लस इधर क्या दिया है 125, बराबर क्या लिख देंगे हम 360 डिग्री। डिग्री चढ़ा देना, ठीक है। 360 क्यों लिखा है हमने, तो आप यहां लिखेंगे कोष्टक में, चूंकि बहुभुज जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, बहुभुज के सभी बाह्य कोण मतलब बाहर के कोण का, बाह्य के कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसे याद कर लेना, क्योंकि ये हर सवाल में यूज होगा आपके, ठीक है। कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान तो 180 होता है, लेकिन त्रिभुज के बाह्य कोणों का, बहुभुज हो गया ना, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं। देखो इधर भी भुजा, इधर भी, पहले 3 थी, अब तो इधर भी निकल जा रही है, इधर भी जा रही है। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोण मतलब बाहर के कोणों का जो योगफल होता है ना, वो कितना होता है 360 डिग्री। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 360 डिग्री, ठीक है। ये आपने चूक ही लिखा है, आप पास में भी लिख सकते हैं। बस अब इन दोनों को प्लस कर दो, कोण x प्लस 125 को जोड़ेंगे तो 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। कोण x इधर ही रहने दीजिए, 250 उधर जाएंगे तो किसके हो जाते हैं, माइनस के। ये आप हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। कोण x 360 में से 250 जाएगा तो क्या बचेगा 110। देखिए 110 डिग्री, ठीक है, 0 1, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, कोण x का मान। यही आपको निकालना था ना, ये आ गया आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। अब इसी का हम दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 1 का ही दूसरा सवाल है, ठीक है। देखिए निम्न आकृति में x का, इसमें भी x का मान निकालना है। तो ये चित्र देखिए, सबसे पहले ध्यान देना, ये पंचभुज है। देखो बाहर के बाह्य कोणों पे ध्यान नहीं देना है अभी। इधर देखिए 1 2 3 4 और ये 5 भुजाएं है ना, तो ये पंचभुज है, ठीक है। पंचभुज में इधर एक कोण दिया है आपको 60 डिग्री बाह्य, यहाँ एक चौकोर डब्बा बना है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री का है। इसको याद रख लेना,
ऐसा कोण बनता है ना, ये 90 डिग्री का नहीं होगा, इसका मान दिया जाएगा। लेकिन ये चौकोर दिख रहा है आपको डब्बा जैसा, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। बाह्य कोण इधर 70 डिग्री दिया है, ये एक्स दिया है, इस एक्स का मान आपको निकालना है, ठीक है। ये भी एक सीधी लाइन जा रही है, चौकोर डब्बा इधर बना हुआ है, ठीक है। ये भी कितने का है, 90 डिग्री का है। अब इसमें एक्स का मान निकालना है। और आप चित्र को देख रहे होंगे, इसमें पंच भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अरे सवाल को कैसे करेंगे हम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सवाल है। आपको पंचभुजा में देखो एक दिया है, इसको 90 मानेंगे, मैंने बताया ना 90, इसको 70 दिया है, इसे एक्स है, और इसको भी अपन क्या मानेंगे 90। यदि ऐसा कभी भी चित्र आता है चौकोर डब्बा है तो आप इसे ऑलरेडी 90 मानेंगे, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हल लिखेंगे हम कोण एक्स, सबसे पहले कोण एक्स से स्टार्ट करें, कोण एक्स, फिर इधर चलते हैं, इसको कितना मानेंगे 90, दिया नहीं है लेकिन अभी हमने बता दिया इस प्रकार का 90 होता है यदि बना आता है। 90 से ऊपर जाते हैं तो ये कितना दिया है 60 डिग्री, 60 बाहर दिया है ना, अंदर का कोण भी 60 डिग्री होता है। इसके मैं 3 पॉइंट अभी आपको लिखा दूंगी, ठीक है। ये 60 प्लस ये कितना, हाँ, तो कोण एक्स, ठीक है, कोण एक्स, इसको 90 मानेंगे, ये लिख दिया 90 डिग्री। ऊपर आपको 60 ऑलरेडी दिया जा रहा है, 60 लिख दिया हमने। फिर आ गए इस पर, तो ये चौकोर डब्बा बना है तो इसको मैंने आपको बताया 90 मानेंगे, तो ये 90 डिग्री मान लिया। फिर हम इधर आ गए तो ये हमारे पास है 70 डिग्री, ठीक है। जगह नहीं थी इधर तो मैंने इधर लिख दिया, आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं 70। तो देखिए 5 भुजाएं ना, तो 1 2 3 4 5 हो गई 5 भुजाएं। और 5 भुजाओं के बाह्य कोण जो मैं पहले वाले सवाल में बता चुकी हूँ, उनका योग कितना होता है 360 डिग्री। तो आप यहाँ कोष्टक में वापस से लिख सकते हो। 360 कहाँ से आया, जो प्रश्न नंबर 1 में मैंने अभी बताया था ना कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये सवाल हो गया। बस अब इन सबको प्लस कर दो, कोण एक्स प्लस 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। 90 60 90 और 70 को प्लस करेंगे तो 310 आएगा, ठीक है। फिर कोण x बराबर 360, 310 उधर जाएंगे बराबर के तो माइनस के हो जाते हैं। कोण x बराबर 360 डिग्री में से 310 माइनस जाएगा तो ये बचेगा 50, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, इस x का मान। क्लियर, बहुत सरल सवाल था। चित्र देखकर आपको घबराना नहीं है कि ये सवाल कठिन है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सभी पंचभुज की 5 भुजाओं को लेना है और 360 से, ठीक है। सवाल सोल्व हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ये देखिए प्रश्न नंबर 2, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करो, ठीक है। 9 भुजाएं और 15 भुजाएं। सबसे सरल सवाल है, एक सम बहुभुज, सम मतलब समान, बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। इसमें 9 भुजाएं हैं और इसमें कितनी भुजाएं हैं 15। चित्र वगैरह कुछ नहीं बनाना है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं देखिए ऐसे सॉल्व कर देती हूँ। 9 भुजाएं, 9 भुजाओं के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको इतना लिखना है उत्तर में, 9 भुजाओं वाले सम बहुभुज, 9 भुजाओं वाले सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, बताया था मैंने प्रत्येक सम्मुख बाह्य कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। बस 360 डिग्री बटे कितना दिया है 9, 9 से भाग दे दो, कितना आ गया 40 डिग्री। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही करना है। इसमें लिखा है 9 भुजाएं, यहाँ लिख देना 15 भुजाओं वाले सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। 360 बटे कितना दिया है 15, 15 से भाग दे देना, क्या होगा आंसर 24, ठीक है। ये आ गया 24 डिग्री। कितना सरल क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर।